हरे कृष्णा दोस्तों शास्त्रों में लिखा है 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि मिलती है। इसलिए यहाँ मनुष्य जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः किसी भी कीमत पर हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इसकी महत्वता को समझना चाहिए। मेरी नज़र में जीवन में बुराई अवश्य हो सकती है, मगर जीवन बुरा कदापि नहीं हो सकता। जीवन वह फूल है जिसमें कांटे तो बहुत है, मगर सौंदर्य की भी कोई कमी नहीं। यह और बात है कि कुछ लोग कांटों को कोसते रहते हैं और कुछ सौंदर्य का आनंद लेते हैं। जीवन को बुरा सिर्फ उन लोगों द्वारा कहा जाता है जिसकी नज़र फूलों की बजाय कांटों पर ही लगी रहती है। जीवन का तिरस्कार वही लोग करते हैं जिनके लिए यहाँ मूल्यहीन है। जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है, मगर सब कुछ देकर भी जीवन को नहीं पाया जा सकता। जीवन का तिरस्कार नहीं, अपितु इससे प्यार करो। जीवन को बुरा कहने की अपेक्षा जीवन की बुराई मिटाने का प्रयास करो। इसी में समझदारी है। जब किसी की समझ में यह आ जाता है कि मनुष्य जीवन बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है, तब कोई भी व्यक्ति जीवन का दुरुपयोग नहीं कर सकता। जीवन का ऐसा कोई बड़े से बड़ा दुख नहीं जिससे सुख की परछाइयों को ना देखा जा सके। जिंदगी की ऐसी कोई बाधा नहीं जिससे कुछ प्रेरणा ना ली जा सके। रास्ते में पड़े हुए पत्थर को आप मार्ग की बाधा भी मान सकते हैं और चाहे तो उस पत्थर को सीढ़ी बनाकर ऊपर भी चढ़ा जा सकता है। जीवन का आनंद वही लोग उठा पाते हैं जिनका सोचने का ढंग सकारात्मक होता है। इस दुनिया में ज़्यादा लोग इसलिए दुखी नहीं कि उन्हें किसी चीज़ की कमी है, अपितु इसलिए दुखी है कि उनके सोचने का ढंग नकारात्मक है। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओगे तो दुख में भी सुख खोज लोगे, हानि में भी लाभ खोज लोगे, प्रतिकूलता में भी अवसर खोज लोगे और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लोगे। यह जीवन हमारे लिए एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का और श्रेष्ठ पाने का। यहाँ पर श्रेष्ठ का मतलब पद या प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि महानता है। जब आप अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपने कर्मों को, अपने जीवन जीने के तरीकों को, अपने जीवन स्तर को, अपने जीवन के उद्देश्यों को श्रेष्ठ बनाते हो, तब जाकर आप इस मनुष्य जीवन को सार्थक बना सकते हो। परंतु आज का मनुष्य अपने जीवन को श्रेष्ठ नहीं, अपितु निम्न स्तर की तरफ धकेल रहा है। उसके विचारों में, उसकी सोच में, उसके कर्मों में, जीवन जीने के तरीकों में, हर चीज में श्रेष्ठता नहीं, अपितु तुच्छता झलकती है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह अपनी सोच को, अपने कर्मों को, अपने जीवन स्तर को श्रेष्ठ बनाने का, अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास भी नहीं करता। उसने शायद कहीं सुन लिया कि यह जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए ज़िंदगी में जितने मज़े लेना है ले लो, और वह इस जीवन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ मज़े लेने के लिए ही कर रहा है। और ज़िंदगी के मज़े के लिए घूमो दोस्तों के साथ, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, खाना पीना गलत नहीं, परंतु इस बात का तो आकलन कर लो कि तुम घूमना फिरना कहाँ कर रहे हो। दोस्त के साथ मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हो, किसी मंदिर में जा रहे हो, किसी धार्मिक यात्रा पर जा रहे हो, या फिर किसी दारू के ठेके, किसी वाइन शॉप, किसी नाइट क्लब में जा रहे हो। क्या खा रहे हो? शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन या किसी मरे हुए जानवर की हड्डियां चबा रहे हो? पी क्या रहे हो? फलों और सब्जियों का जूस, नारियल पानी, या फिर मज़े के नाम पर देसी या अंग्रेजी दारू, सिगरेट, या फिर इससे भी अधिक श्रेष्ठ नशा ड्रग्स, चरस, गांजा पीकर खुद को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास तो नहीं कर रहे? अगर ऐसा है तो आज और अभी से इन चीज़ों पर रोक लगा लो, नहीं तो इसका परिणाम आप ही भुगतोगे, कोई और नहीं। यह सारी चीज़ें आपको कहीं से कहीं तक
श्रेष्ठता की ओर नहीं ले जा सकती, बल्कि आपको गर्त की ओर ही ले जाएगी। और सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को गर्त की तरफ धकेल देगी। क्योंकि इन सब अय्यासियों के लिए या तो तुम अपने बाप की कमाई को उड़ाओगे, या फिर अपनी ही मेहनत की कमाई का आधा भाग बिना सोचे समझे व्यर्थ की चीज़ों में खर्च कर दोगे, और अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी नहीं दे पाओगे। जब तुम खुद ही एक बेहतर तरीके से ज़िंदगी नहीं जी रहे हो, तो अपने परिवार को भला कैसे एक बेहतर ज़िंदगी दे सकते हो। तुम्हारी ज़िंदगी का एक ही डर्रा है, सुबह देर से सोकर उठे, फिर भागते दौड़ते जॉब के लिए निकल गए, नौकरी से छूटे तो दोस्तों के साथ 2-4 घंटे खाया पिया मौज मस्ती की, फिर बीवी या गर्लफ्रेंड जो भी है उसे नचोटा खसोटा, अपने शरीर की आग बुझाई और सो गए। दूसरे दिन फिर यही क्रम चालू। तुम्हारी आधी जिंदगी यूं ही निकल गई, आधी और निकल जाएगी। फिर एक दिन तुम इस दुनिया से निकल जाओगे। तुम्हारे परिवार वाले 2-4 दिन तुम्हें याद रखेंगे, फिर भूल जाएंगे, क्योंकि तुमने अपने पूरे जीवन काल में ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि तुम्हें पूरी दुनिया याद रखे। भला यह भी कोई जिंदगी है? तुम्हारी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं, तुम्हारी आंखों में कोई बड़े सपने नहीं जिसके लिए तुम संघर्ष करो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कुछ ऐसा करो कि नाम रोशन करो अपना और अपने कुल का, कुछ ऐसा कि इतिहास में तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। परंतु इन सब के लिए तो मेहनत करना पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, अपने दिन रात एक करना पड़ेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और तुम भला यहाँ क्यों करने लगे? तुम तो जिंदगी के मज़े लेने आए हो, अय्यासी करने आए हो, कर लो। परंतु मरने के बाद उस परम पिता परमात्मा से, उस जीवन दाता से कैसे नज़र मिलाओगे जब वह पूछेगा, क्या मैंने तुम्हें धरती पर इसलिए भेजा था? क्या 84 लाख योनियों के बाद यह मनुष्य जीवन मैंने तुम्हें व्यर्थ गंवाने के लिए दिया था? यहाँ ठीक वैसे ही है जैसे माता पिता अपने बच्चों को हॉस्टल में, स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते हैं, और वह वहाँ पर जाकर गलत संगत में पड़ जाता है, और जिस काम के लिए वह आया है, पढ़ने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, वह भूल जाता है। सब कुछ बर्बाद करके जब वह घर पहुँचता है तो माता पिता पूछते हैं, क्या हमने तुम्हें इसलिए भेजा था? और उस बच्चे के पास कोई जवाब नहीं होता। वह शर्मिंदगी से अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। तुम्हारा भी वही हाल होगा। तुम शर्म से अपनी नज़रें नीचे कर लोगे और अपने उस परम पिता परमात्मा से नज़रें नहीं मिला पाओगे जिसने तुम्हें इस धरती पर कुछ श्रेष्ठ कार्य करने के लिए भेजा था, और तुम गलत संगत में पड़ गए, श्रेष्ठ कार्यों की जगह तुच्छ कार्य करने लग गए, और यहाँ मनुष्य जीवन तुमने बर्बाद कर लिया। अभी भी वक्त है, संभल जाओ और अपने जीवन को सही दिशा की ओर ले जाओ, श्रेष्ठता की ओर ले जाओ। अच्छे कार्य करो, सत्कार्य करो, ऐसे कार्य करो कि तुम्हारा ही नहीं लोगों का भी भला हो। जीवन को कल्याणकारी और महान कार्यों में लगा दो ताकि तुम्हारी पिछली गलतियों की सजा थोड़ी कम हो जाए। एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे का भला करना, एक दूसरे की किसी न किसी रूप में मदद करना, यह महान कार्यों की श्रेणी में आते हैं। एक डॉक्टर लोगों की जान बचाकर लोगों का भला करता है। एक वकील लोगों को कानूनी परेशानियों से बाहर निकालने में उनकी मदद करता है। जब हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए कार्य नहीं करते, बल्कि अपने कार्यों को विश्व के कल्याण का माध्यम बना लेते हैं, लोगों की भलाई का जरिया बना लेते हैं, तब सही मायने में हम महानतम कार्य करते हैं। जैसे एक टीचर अपने ज्ञान के बदले पैसा तो लेता ही है जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो सके, परंतु कुछ गरीब बच्चों को वह फ्री में भी पढ़ाता है जिससे उनका भविष्य संवर सके। जैसे एक डॉक्टर इलाज के बदले पैसे लेता है, परंतु कुछ गरीब और असहाय लोगों का इलाज फ्री में कर उनकी मदद करता है।
सिर्फ एक डॉक्टर या टीचर ही नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति अपने काम के जरिए अपने स्तर पर लोगों की मदद कर सकता है। जैसे एक ऑटो वाला दिव्यांग और गरीब व्यक्तियों के लिए अपनी फ्री सेवा देता है और उनसे किराया नहीं लेता। आपके अंदर सेवा भाव का जज्बा है तो आप अपने काम के जरिए पैसा भी कमा सकते हैं, साथ ही लोगों की मदद कर ऐसे महान कार्य कर सकते हैं। परंतु इसके उलट आज का मनुष्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में लगा है और सिर्फ अपना नफ़ा नुकसान ही देखता है। वह सोचता है महान बनने से मेरा क्या फ़ायदा, और वह लोगों को फ्री फोकट में कुछ भी देने को तैयार नहीं, और वह इतना मतलबी बन जाता है कि बिना मतलब के किसी को चूल्हे की आग भी ना दे। वह सिर्फ लेने का गणित ही जानता है, परंतु इस देने के गणित से वह वाकिफ नहीं। आपने एक पुराना गाना सुना होगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो कई लाख देगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो भी देते हैं इसका कई गुना परमात्मा हमें वापस देता है। हम किसी की मदद करते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर ईश्वर भी हमारे लिए मदद भेज देता है। जब हम दूसरों का भला करते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारा भला करते हैं। कुदरत का यही नियम है, हम जो भी देते हैं कुदरत हमें इसका कई गुना करके लौटा देती है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसलिए कोशिश करें कि हम अच्छा ही करें, क्योंकि याद रखें भविष्य में वह हमारे पास कई गुना होकर लौटेगा ही। जब धरती में आम का बीज डाला जाता है तब भविष्य में वह आम का बीज एक पेड़ बन जाता है और उस पेड़ पर कई आम निकल आते हैं। हमने जो दिया उसका कई गुना हमें लौट आता है। निस्वार्थ भाव से ना सही, भविष्य में आपका ही फायदा है। इस भाव से भी यदि आप लोगों की भलाई के कार्य में लगते हैं तब भी ईश्वर आपका कल्याण अवश्य करेंगे, क्योंकि आपके अच्छे कर्मों का प्रतिफल तो आपको मिलेगा ही। आपकी सोच श्रेष्ठ हो गई, आपके कर्म श्रेष्ठ हो गए। अब आपको श्रेष्ठ पाना है, उसके लिए आपको अपने जीवन में एक महान लक्ष्य बनाना है और उसे दृढ़ संकल्प के साथ पूरा करना है। जब आप उस लक्ष्य को पा लेते हो तब आप वह श्रेष्ठ पद और प्रतिष्ठा को पा लेते हो जिसका पूरी दुनिया सम्मान करती है। यह मनुष्य जीवन ईश्वर ने हमें श्रेष्ठ बनने के लिए, श्रेष्ठ करने के लिए और श्रेष्ठ पाने के लिए दिया है। तो आज से और अभी से श्रेष्ठ बनने का प्रयास कीजिए, श्रेष्ठ करने का प्रयास कीजिए और श्रेष्ठ पाने का प्रयास कीजिए। तभी आपका यह मनुष्य जीवन सफल हो सकता है, सार्थक हो सकता है। दोस्तों, यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारी की वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। राधे राधे।